नमस्कार, मैं हूं डोली लखानी। BNI में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं सियासत की खबरों की। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां भी विभिन्न मुद्दे को उठा रही है। उसी कड़ी में मुंबई के आज़ाद मैदान में रिपब्लिक क्रांति दल ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी ने आज़ाद मैदान में एक गीत संगीत के जरिए लोगों को पार्टी से जुड़ने की अपील की और इस मौके पर BNI से बातचीत भी की। आइए देखते हैं पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा। यही कमाई है आपके तुमची तुफानी ताकद लागल्याशिवाय अन्याय अत्याचार मिटणार नाहीत हे लक्ष ठेवा तुम्ही म्हणून ओ तुफानी ताकती भी भीम जी के बेटों में। हमारे साथ इस समय रिपब्लिकन क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहदेवराव पांडे साहब इनसे जानते हैं कि इनकी प्रमुख मांगें क्या है और किन मुद्दों को लेकर के हड़ताल पे हैं। मतलब कि जो आज का जो प्रस्ताव है महाराष्ट्र शासन के पास जो रखने जा रहे हैं, उसका मूल वजह यह है कि भाई जब जब चुनाव आता है, चुनाव की राजकीय रोटी सेकने के हिसाब से जो मतलब जो प्रांत के जो पक्ष है, तो वो प्रांत पक्ष के जो नेतागण लोग जो है वो वोट बैंक आधार करने के अपने ताबे में लेने के लिए मतलब वोट बैंक अपने पार्टियों को ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए इन लोग क्या कर लेते हैं कि प्रांत का मुद्दा उपस्थित कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि देश की सुरक्षा जो है उसको धोखा निर्माण होता है। तो देश का संविधान क्या कहता है कि भाई देश का कोई भी नागरिक कोई भी कोने में जाके पेट भर सकता है और उसी के साथ साथ मतलब संविधान के अंदर ये इतना दी गई है कि देश के कोई भी कोने में कोई भी राज्य में जाके जब आप पेट भरना मतलब अपने कुटुंब की उपजीविका चलाने के लिए कोई रोजगारी स्वयं रोजगारी का साधन उपलब्ध करते हो तो उसके पहले उस राज्य की और उस स्थानिक लेवल की संस्कृति जो है वो जोपासना चाहिए। तो वो जोपासते हुए मतलब देश का हर एक नागरिक मतलब वो जोपासते हुए वहाँ पे रहते हैं करके उनकी पीढ़ा पीढ़ी वहाँ से सुख चैन से रहती है। मतलब वो संविधान का भूज रखते हुए अपना मार्मिक जीवन जो है वो सुख से मतलब गुजारना चाहती है। ताकि साहब मनुष्य की बात करें तो साफ तौर पर मतलब पर प्रांतियों का विरोध करते हैं। हाँ जी, ताकि साहब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है साफ तौर पर पर प्रांतियों पर आए दिन हमला करती है, उसका विरोध करती है। तो मतलब ऐसी पार्टियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए वो जो मैंने तो आपको मुद्दा पहले स्पष्ट किया हुआ है कि प्रांतीय जो पक्ष है, जो प्रांत के मतलब मर्यादित जो पक्ष है वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे जैसा मतलब देश का कोई नेता ही नहीं है, मगर उसको पर्याय देते नहीं है कि पर प्रांतीय अधिनियम के लिए सुरक्षा किस तरीके से देना चाहिए। देश का संविधान क्या कहता है, वो देश के संविधान की तरफ दूर ख्याल करते हुए सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमारे जैसा नेता कोई नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो फूट होती है देश अखंडता में उसकी फूट होती है। तो उन्होंने मतलब कि लोकशाही के माध्यम से उन्होंने प्रस्ताव रखना चाहिए, मगर उनके पास वो मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वोट बैंक करके हम सत्ते में कैसा बैठे। इसके विपरीत देश का मतलब सोचता नहीं। उनके मतलब कहने के उनके जो प्रस्ताव रखने के हिसाब से कहा जाए कि देश को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रही है, रियली तोड़ने का काम कर रही है। क्यों कि मतलब कि अपना पर प्रांतों को भगा और मतलब अपना जो है वो मतलब वो राजकीय सिक्योरिटी मतलब ये करना चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से मतलब संविधान को भी वो चैलेंज कर रहे हैं और ये संविधान को चैलेंज अगर कोई करता है तो हमने होने देंगे। क्यों कि हम भी महाराष्ट्र के भूमि पुत्र वो बात अलग है, मगर सबसे पहले हम देश के पुत्र है। लेकिन ताड़े साहब आप लोकसभा चुनाव नजदीक है तो क्या मतलब आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव की सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगी? नहीं, देखिए चुनाव का मुद्दा मतलब विधानसभा रहे या लोकसभा रहे, चुनाव के माध्यम से हमारा कोई पॉलिटिकल विषय नहीं चल रहा है। हमारा विषय इस आधार पर चल रहा है कि जो देश की सुरक्षा मतलब इन लोग पॉलिटिकल का मुद्दा चुनाव के टाइम पे सामने लाके देश की सुरक्षा को जो धक्का पहुंचाते हैं हमें उसको रोकना है। और हम जो है रिपब्लिकन क्रांति दल जो है इसका मूल उद्देश्य है कि RPI नेता एक साथ में आ जाए, मगर RPI नेता होकारात्मक उत्तर देते हुए इन लोग क्या कर लेते हैं कि विविध पार्टियों के जो लोग हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम न लेते हुए सत्ता काबिज करने की जिनकी ताकत नहीं है और जिनके पास बाबा साहब अम्बेडकर का वोट बैंक जो है वो RPI नेता क्या करते हैं, खुद को राजकीय कवच मतलब हासिल कर लेते हैं और समाज के अंदर दूखोली करके यानी समाज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब इसको गठन को बांध देती है। मतलब कि ये एक हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी या RPI के नेतागण जो है सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की एकता फोड़ने में हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहला ये गुनहगार है। और वाकई में RPI नेताओं को हम सबक सिखाने के लिए हम लोग अभी बाहर निकले हैं कि भाई अभी जो विविध
पार्टी में मतलब कि जो अंबेडकर चळवळी की जो युवा पीढ़ी जो जाती है, शिवसेना में जाती है, कांग्रेस में जाती है, आरपी अपना राष्ट्रवादी में जाती है, तो इसमें भी सबसे बड़ी जवाबदारी जो है ये इनकी है, आरपीआई नेताओं की। अगर ये एक रहते थे तो ये नौबत नहीं आती थी। और आरपीआई पक्ष जो है गठबाजी के माध्यम से ये राजकीय शून्यहीन होते चला जा रहा है, तो हमें इसको राजकीय मजबूती देना है। तो अगर इन लोग नेता लोग अगर नहीं आएंगे तो आगे चल के मतलब हमने ये प्रोग्राम तय किया है कि 14 अप्रैल के बाद में जहां पे गठबाजी के माध्यम से आरपीआई नेता घूमेंगे, हम उनको काले झंडे दिखाते हुए उनका निषेध व्यक्त करेंगे। ये भी हमारे रिपब्लिकन क्रांति दल ने अगला प्रोग्राम 14 अप्रैल के बाद तय किया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की बात की जाए, तो जहाँ पर दूसरे मनसे जैसी पार्टियों का पुरजोर विरोध करती है, तो वहीं रिपब्लिकन क्रांति दल साफ तौर पे इनका कहना है कि ये जो है पर प्रांतियों का विरोध नहीं करेंगे और भारत एक संघीय राज्य है और सभी राज्यों के लोग एक है और अनेकता में एकता को पिरोने का काम क्रांति दल कर रहा है। कैमरा में शमशाद के साथ रितेश पाठक, बुलंद। तो दीजिए हमें इजाज़त। BNI में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए BNI। नमस्कार।